हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में, जो कि रिलेटेड है राखी के दिन से, भाई बहन के त्यौहार से। तो मैंने अपनी राखी कैसे मनाई, कौन कौन आज मेरे घर आ पाया, मैं सब कुछ आपको आज के व्लॉग में बताऊंगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ, लास्ट तक पूरा व्लॉग देखिएगा और लास्ट में सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। और आपकी राखी कैसी रही वो भी मुझे ज़रूर से बताइएगा। तो मॉर्निंग हो चुकी है। मैंने बताया था रात में कि हम लोग बहुत जगे और 2 बजे तो हमने चाय पी थी, 2 बजे के आसपास। और ना हम जगते रहे 4 बजे तक जगे और सुबह फिर इतनी नींद आ रही थी कि नींद खुल ही नहीं रही थी। और मैं आपको बता दूं कि मैं आज ही राखी मना रही हूँ। ये भद्रा वद्रा कुछ साल की ही नौटंकी है और बहुत मतलब 2 सालों से ही सुनने मिल रहा है भद्रा वद्रा। इससे पहले हम कभी ये सब नहीं देखते थे। और मेरा मानना है कि भाई बहन के त्यौहार में कोई भद्रा नहीं लगती है। और राखी बांधने वाले तो 4 दिन बाद भी बांधते हैं। आने और जाने का, इंसान के जन्म लेने का और मरने का कोई मुहूर्त नहीं होता है, बट हम सारी ज़िंदगी मुहूर्त देखते रहते हैं। तो मैं पर्सनली इन चीज़ों को नहीं मानती हूँ। तो मैं आज ही राखी मना रही हूँ और भाइयों को मैंने सबको बोल दिया कि तुम लोगों को आज ही आना है। और तैयारी कर रही हूँ जल्दी जल्दी खाना बनाने की। नहा लिया है मैंने, क्योंकि हम लेट ही उठे, 8:45 बजे उठे और मैं जल्दी जल्दी लग गई हूँ और खाने की तैयारी कर रही हूँ। बाई आई नहीं है, झाड़ू पोछा बर्तन हमने सबने मिल के किया है, मैंने और दीदी ने। तो दीदी को भी लग रहा होगा कि मैं आई हूँ और मेरे से काम करा रही है, हालांकि मैंने बोला नहीं, दीदी ने खुद से ही कर लिया। तो चलिए देखते हैं ये लोग, भाई लोग कितनी देर में आते हैं। मुझे तैयार भी होना है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। चिया फिर से आने वाली है। मेरी चिया की तबीयत भी बहुत ख़राब है, तो देखते हैं अभी कैसी लगती है। मेरी गोलू मटोलू ना इतने छोटे छोटे से गाल हो गए उसके। वैसे तो हर राखी में मैं पनीर पूड़ी, रायता, खीर बना के बोर हो गई थी। तो मैंने आज ट्राई किया है इडली सांभर, जो कि झटपट बन भी जाएगा और मुझे घर वालों के साथ टाइम भी स्पेंड करने के लिए मिल जाएगा। थोड़ा ऊपर से करो ना दोनों। स्माइल। बालू मेरे यहाँ से ऐसे कर दो, यहाँ से कर दो। मैम मुझे ना इतने इतने कट चाहिए, सिर्फ इतना काटिएगा आप मेरे बाल, ज़्यादा नहीं काटिएगा। और आप भी ना सिर्फ इतने ही काटिएगा, इससे ज़्यादा। तीनों की तीनों चिल्लर पार्टी खड़ी हुई हैं। वानू हाय कर दो। हाय डुगू, हाय कर दो। हाय। जैसा कि हम सभी से सुन रहे थे कि भद्रा लगी हुई है, इस मुहूर्त में नहीं मानी जानी, उस मुहूर्त में, तो मैंने सबसे पहले कान्हा जी की पूजा की, कान्हा जी को राखी बांधी। उनको राखी बांधने के बाद मेरे हिसाब से सब शुभ ही शुभ होता है। आप किसी भी काल में राखी बांधो। तो सबसे पहले आ गए थे मेरे 2 भाई, रोहित और मंजीत। दोनों को सबसे पहले मैंने राखी बांधी, टीका लगाया, मीठा खिलाया और खाना भी ज़रूर खिलाकर भेजा था। दोनों मना कर रहे थे, मैंने कहा नहीं नहीं, खा के तो जाना ही पड़ेगा। बहन के घर तुम साल भर में एक बार आते हो, तो खा के तो ज़रूर जाना पड़ेगा। दोनों को थोड़ा थोड़ा सा खिला पाई थी, ज़्यादा नहीं खाया। हो सकता है इन दोनों को ना कहीं कहीं और भी जाना हो। कहते हैं ना कि खून के रिश्ते तो हर कोई निभाता है, बट जो दिल के बने रिश्ते रहते हैं वो इंसान देखता है कि कब तक निभाए जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ रिश्ता मेरा मंजीत और रोहित से है। दोनों मेरे मुंह बोले भाई हैं, बट मुझे याद नहीं कि मैं इनको कब से राखी बांध रही हूँ। इन आई गेस 15 साल से ऊपर हो ही गए होंगे। दोनों के जाने के थोड़ी देर बाद वसु लोग आ गए थे, शिवम, चिया, सब आ गए थे। आज ना चिया अपने डुग्गू भैया को राखी बांधने वाली है। चिया तो नहीं समझती अभी राखी वगैरह का मतलब, 1.5 साल की है वो। बाकी डुग्गू को मतलब समझ में आता है, वो बोल भी रहा था आज चिया मेरे को राखी बांधेगी। तो चिया की मम्मी यहाँ पर राखी बंधवा रही थी डुग्गू को। बड़े अच्छे से डुग्गू ने आज राखी बंधवा ली थी, बड़े अच्छे से बैठ के। और आप एक कारनामा देखना, जैसे ही राखी बंधती है उसके बाद क्या होता है। ये शैतान चिया ने फ़ोटो खिंचवाते खिंचवाते ही ना फट से अपना हाथ ना सामने लेके आई और निकाल लिया। अब बच्चों की राखी हो गई थी, फिर उसके बाद मैंने शिवम को और वसु को राखी बांधी बिठाल के। शिवम मुझसे छोटा है, बहुतों को लगता है कि मेरे से बड़ा है, बट मेरे से छोटा है। जो जानते हैं उनको तो मालूम है, जो नहीं जानते तो मेरा छोटा भाई है, छोटी भाभी है। और ये मेरी प्यारी सी भतीजी बैठी हुई है चिया।
एक बात बताना चाहूँगी, मेरी जो सासू माँ थी ना, वो अपने भाई को, मतलब मेरे मामा जी जो हैं, मामा ससुर जो हैं, उनको ना हमेशा चांदी की राखी बांधा करती थी। तो जब वो ख़त्म हुई तो मैंने उनकी परंपरा को ज़िंदा रखने के लिए फिर मैंने अपने भाई को भी चांदी की राखी बांधना शुरू करी थी। बाकी मैं धागे की राखी भी बांधती हूँ, क्योंकि बोला जाता है कि धागे का ही महत्व रहता है, रेशम का ही धागा आपको बांधना चाहिए। और फिर यहाँ पे मैं भाभी को राखी बांध रही थी, फिर सबकी मैंने आरती उतारी। चिया बहुत रो रही थी, उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, तो आपको इस वीडियो में ज़्यादा चिया देखने भी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसको सुला दिया था हमने, बहुत ज़्यादा रो रही थी। डॉक्टर के पास से उसको लेकर आए हुए थे। और यहाँ पर ना मीठा खिलाया, जिसको जो पसंद था। वसु ने नहीं खाया मेरे ख्याल से, क्योंकि उसका फास्ट था, वो रात में राखी बांधने वाली थी। और वसु ना मुझे भी राखी बांधती है, तो हम दोनों एक दूसरे को राखी बांध देते हैं, तो इसलिए वो मुझे बांध रही थी। वैसे भाभी नंद को पलट के बांधती नहीं है, बट हम शुरू से बांधते आ रहे हैं। हमको भी अम्मी अम्मी खिला दो, दे दो अम्मी अम्मी। नहीं नहीं, आप खा लो। यहाँ थोड़ा सा आपको देखने में प्रॉब्लम होगी, थोड़े दूसरे मोड में शूट हो गया था मोबाइल से। और ये है विपुल, मेरा भाई है, ये भी मेरा मुंह बोला ही भाई है, बट मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इसने सगे भाई जैसे ही मेरा हर टाइम में, हर मुश्किल टाइम में, अच्छे टाइम में साथ दिया है, तो मैं बहुत मानती हूँ। और निक्की नहीं आ पाया इस बार, वरना मैं आपको निक्की को भी दिखाती। निक्की भी मेरा मुंह बोला भाई है, तो मैं अपने रिश्ते बहुत अच्छे से निभाती हूँ। मैंने ऐसा कभी नहीं किया कि एक साल राखी बांध के फिर मैं भूल गई। मेरे मुँह बोले रिश्ते जो भी जितने भी हैं, बहुत साल हो चुके हैं। विपुल को राखी बांधने के बाद ना फिर मैंने इन लोगों को भी इडली खिलाई थी। मैंने कहा 2 तो खा के जानी पड़ेगी, और उसने भी जैसे ही सुना ना इडली बनी है, तो उसने भी खाने के लिए हाँ बोल दिया था। तो सब बैठे हुए थे, सिर्फ सोनटू भैया का इंतज़ार और हो रहा था। और जिन भाइयों को मैं नहीं बांध पाई थी ना, उनको मैंने भिजवा दी थी। तो सोनटू भैया मेरे घर के दूसरे नंबर के सबसे बड़े भैया हैं, सबसे बड़े जो हैं वो दिल्ली में हैं, उनकी राखी भी मैंने उनको भिजवा दी थी। तो बड़ा अच्छा दिन था। उसके बाद वसु चिया को लेके चली गई थी। और आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं दूसरा व्लॉग भी एक और बनाऊंगी राखी का, जिसमें हमारे ससुराल वालों ने मिलके राखी बनाई थी। ये तो आज मैंने अपने भाइयों को बांधी थी, तो उसका व्लॉग भी मैं आपको कल ज़रूर दिखाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।